स्टूडेंट। तो देखो मैं अगर आप सभी को, देखो आप सभी मेरे जूनियर्स हो, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप सभी को बेटर टिप्स दे पाऊँ, बेटर सब कुछ प्रोवाइड करा पाऊँ। तो देखो मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ, बट आई से कि मेरे 10th में जिस गलतियों की वजह से अपनी 10th मैंने बर्बाद करी थी, वो चीज़ आप बिल्कुल मत करना। मैं आपको बस कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे मेरी 10th बर्बाद हुई थी, ताकि आप वो गलती ना रिपीट करो। सो फर्स्टली था कंसिस्टेंसी। मैंने कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन नहीं करी थी। मैंने स्टार्टिंग की जो हमारा था ना, मतलब से कि अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैंने अप्रैल से लेके जुलाई तक बहुत ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी थी। सब कुछ बेटर हो रहा था, अच्छे से पढ़ रही थी, सब कुछ बेटर कर रही थी। एंड अगस्त या आई थिंक अगस्त में आके मेरी पढ़ाई थोड़ी सी ऐसी होने लगी, ठीक है। एंड मेरा 9th ऑलरेडी बेकार हो गई थी, क्योंकि 9th में मेरे इतने अच्छे रैंक नहीं आए थे, तो मैंने सोचा 10th में फ़ोकस से पढ़ूंगी, तो ये सब किया। लेकिन अगस्त या जुलाई में आके मेरा थोड़ा सा कम ध्यान गया पढ़ाई पे, एंड ठीक है, एंड फ़ोन वोन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया, रील्स पे एंड ऑल ऑफ द स्टफ। तो फिर इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाई मैं, और भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आए, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आपको क्या कर, तो मेरी गलती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दिसंबर तक अपना बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब आ गई थी जनवरी। अब जनवरी में थे मेरे प्रैक्टिकल्स, उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी मुझे, और फिर फरवरी में थे हमारे बोर्ड्स। तो 17 फरवरी को हमारा पहला बोर्ड्स था। तो मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं 81% ला सकती हूँ सिर्फ 2 महीने पढ़कर, मतलब आप सोचो कि 2 महीने पढ़कर आप 81% स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं पूरी साल पढ़ती तो मेरे 90 प्लस जाते, जिसे मैंने एक्सपेक्ट किए थे। तो मैं थोड़ा सा, मुझे बुरा लगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बट फिर मेरे को लगा, मैंने अपने आप से पूछा, एक क्वेश्चन किया, क्या मैंने उतनी मेहनत करी थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी? तो मेरे अंदर से पता है क्या जवाब आया, कि नहीं करी थी। क्योंकि मैंने तो सिर्फ 2 महीने पढ़ा था, और अगर चलो मैं अपने पुराने मंथ्स कैलकुलेट करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। तो जब मैं ये 2 महीने और 2 महीने मैंने 8-8 10-10 घंटे पढ़ा है। इसी वजह से मैं, क्योंकि दिसंबर में आकर मैं सब कुछ भूल चुकी थी, मैं ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ भी, एक तो टेंशन हो रही थी बोर्ड्स की, प्लस ऐसा था कि फैमिली को चाहिए थे 90 प्लस परसेंटेज, तो एकदम प्रेशराइज थी, थोड़ा सा लग रहा था कैसे होगा नहीं होगा। तो इस चक्कर में मैंने दिसंबर में आके मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, एंड ऑल ऑफ द स्टफ। देन तो फर्स्टली तो यही है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जैसे मैंने अपने शॉर्ट में बताया था, प्रीवियस शॉर्ट में, कि आप हफ्ते में 7 दिन है तो आप 5 दिन तो कंसिस्टेंटली पढ़ो, 2 दिन आप क्या कर लो, आप 2 या 3 घंटे पढ़ लो, बट पढ़ो, ठीक है। अपने टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट्स को पूरा करो, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। एंड फिर मैंने, और मैं आपको सेकेंड चीज़ें बताऊँ, और जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि अपनी जो अपनी ना टाइम टेबल, मतलब आप ऐसा ना बनाओ कि हाँ सुबह 5 बजे उठना है, फिर ये करना है वो करना है, आप नहीं कर पाओगे। आपको टारगेट सेट करने हैं, आप कभी भी पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात में जाग के पढ़ो, नो मैटर, उन टारगेट्स को पूरा करो, ठीक है। और उन टारगेट्स को अगर आप पूरा करोगे तो फिर ये है कि आपको, आपके अंदर एक प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, एक एनर्जी भी बूस्ट होगी, आपको लगेगा हम आप कर लोगे। तो वैसे आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। मैं बता दूँ, मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ये थी, मैंने अपनी पूरी 10th की जर्नी में एक सिंगल सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं किया है। इस वजह से मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि पेपर कैसा आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैराथॉन्स अटेंड करी थी, शोभित भैया की एंड ऑल ऑफ द नेक्स्ट टॉपर्स टीम। मैंने सभी मैम की, सर की नेक्स्ट मैराथन अटेंड करके मैं पेपर देने गई थी। तो आप सोचो, जब मुझे पता ही नहीं था पेपर कैसा आएगा, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ती थी, उन्हीं से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पेपर आया था। जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो जब आप कोई क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। तो आप 10th के लिए सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। मैंने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करी थी, क्वेश्चन बैंक में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बट जब आपको कुछ याद ही ना हो तो आप क्वेश्चंस कैसे लगाओगे। मैंने लगाया, मैंने आधी बुक कवर कर पाई होगी, आधी आधी आई थी, बट मैं पूरी नहीं पढ़ पाई थी। तो कुछ मैंने पढ़ा, फिर कुछ नहीं पढ़े, कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ नहीं आए तो मैंने वहीं छोड़ दिया, लाइक मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने नहीं प्रैक्टिस करी उसको दोबारा। तो ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी, मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया कि वो क्यों नहीं आ रहा था। तो द थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज़ रिवाइज योर मिस्टेक। आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप उसको अगेन पढ़ो ताकि आपकी बेटर हो पाए। सो ये मेरी कुछ गलतियाँ थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी हैं। तो माय जूनियर्स, अगर आप 10th क्लास में हो या आने वाले हो, तो मैं आपको बता दूँ, आपकी 9th में हो, 10th में हो, किसी में भी हो, नो मैटर, मैं ये सब गलतियाँ 11th में बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, और मैं अपनी हर एक चीज़ पे फोकस कर रही हूँ।
और ये आई थिंक मेरा रिज़ल्ट अब दिखाई देगा अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो। और मेरा रिज़ल्ट आता है इन सब चीज़ों के बाद या नहीं आता है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है देखना। सो इफ़ यू एंड अगर आपको मेरे ब्लॉग्स एंड आपको मेरे स्टडी ब्लॉग्स एंड आपको मेरी जर्नी में जुड़ना है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10th एंड फॉर योर क्लास 9th, और जिस भी क्लास में हो आपको बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना जो मैंने करी थी। देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।